अक्सर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें बस यही लगता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे हमारी कार हर एक पल भौतिकी यानी फिजिक्स के ताकतवर कानूनों के खिलाफ एक अनदेखी जंग लड़ रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कार सड़क पर दौड़ती है तो वो असल में किससे लड़ रही होती है। जरा सोचिए इस बारे में। ये वो सवाल है जो ड्राइविंग को लेकर हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का सार है। और इसका जवाब है भौतिकी के नियमों के साथ एक लगातार चलने वाली जंग। जी हां, हर किलोमीटर, हर मोड़ पर कार को प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों को चुनौती देनी पड़ती है। ये इंजीनियरिंग और फिजिक्स के बीच का एक सीधा सीधा मुकाबला है। इस पूरी जंग को समझने का जो विज्ञान है उसे कहते हैं व्हीकल डायनामिक्स। मतलब ये समझना कि कारें कैसे चलती हैं और अलग अलग ताकतों के सामने कैसा बर्ताव करती हैं। बस यही इस फील्ड का मूल है। तो चलिए इस जंग के पहले मैदान में उतरते हैं, जमीनी जंग, जहां कार का सामना उन ताकतों से होता है जो उसे सीधे सीधे जमीन से जोड़कर रखती हैं, यानी घर्षण और गुरुत्वाकर्षण। अब सबसे पहला दुश्मन है रोलिंग रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए कि जब टायर सड़क पर घूमता है तो उसका आकार हल्का सा दबता है और बदलता है। बस यही बदलाव एक ऐसी ताकत पैदा करता है जो गाड़ी की गति को रोकती है। और कई चीजें हैं जो इस रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा विलन वो है टायरों में कम हवा का होना। कम हवा वाले टायर मतलब एनर्जी की सीधी सीधी बर्बादी, जिससे कार को आगे बढ़ने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जमीनी जंग में हमारा दूसरा दुश्मन है ग्रेडिंग रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है, जब कार किसी पहाड़ी या चढ़ाई पर चढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींचती है। इंजन को इस खिंचाव के खिलाफ लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन ग्रेविटी हमेशा विलेन नहीं होती। देखिए, चढ़ाई पे ये दुश्मन है, पर जब कार ढलान से नीचे उतरती है तो यही ग्रेविटी गति बढ़ाने में मदद भी करती है। हाँ, ये बात और है कि इस मददगार ताकत को काबू में रखना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो जमीन की जंग तो हो गई, अब चलते हैं हवा में। यहां कार का सामना होता है एक ऐसे विशाल और अदृश्य दुश्मन से जिसे हम हवा कहते हैं। एरोडायनामिक ड्रैग या वायु प्रतिरोध, ये वो ताकत है जिसका सामना कार को हवा को अपने रास्ते से हटाने के लिए करना पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, एक तेज रफ्तार कार को हर सेकंड कितनी भारी मात्रा में हवा को धकेलना पड़ता है। अब ये इक्वेशन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सार बहुत सीधा है। ये बताता है कि गाड़ी की रफ्तार और हवा के प्रतिरोध के बीच एक जबरदस्त रिश्ता है। अगर आप स्पीड दोगुनी करते हैं तो हवा का प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है। जी हां, 4 गुना। इसीलिए तो हाईवे पर रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाने